हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 11th में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने आए हैं। मतलब 11th में कौन सा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रीम से एडमिशन लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, या कौन सा सब्जेक्ट जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट जो हमारा आगे जाने के बाद काम आएगा। तो इस बात पे चर्चा करने आए हैं। तो वेलकम टू स्टार लाइन क्लासेज। ये जो हमारा चैनल है इसमें आप लोग का क्या है, सादर वेलकम है। अब देखो, ये जो 11th में एडमिशन लेना है यानी कि ऑनलाइन जो हो रहा है, इसमें देखिए आप लोग का जो है सब्जेक्ट पता नहीं आप लोग का रहता है और आप लोग दूसरे सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, आगे कुछ करना रहता है और अभी आप लोग का पता नहीं रहता है, दूसरा सब्जेक्ट चयन कर लेते हैं, जिसके वजह से ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है बिहार बोर्ड, कौन बड़ा बोर्ड है, बिहार बोर्ड में जो है हम लोग किसके बारे में, जैसे बिहार बोर्ड में 11वीं के लिए सही विषय का चुनाव यानी कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, मतलब आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, बिहार बोर्ड में सही विषय या कोई भी बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में जो है जो बच्चे पास हुए हैं उसमें कौन सा विषय का चयन करें, आर्ट्स का चयन करें, साइंस का चयन करें या फिर कॉमर्स का करें। अब देखिए आर्ट्स कौन सा बच्चे ले सकते हैं, साइंस कौन सा बच्चे ले सकते हैं या फिर कॉमर्स कौन सा बच्चे ले सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे ये आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए अब देखो बताते हैं कि साइंस वाले में क्या क्या होता है। जैसे कि देखिए 11वीं कक्षा में पहुंचने पर छात्रों के सामने सबसे बड़ा निर्णय जो होता है वह विषय का चयन करना। मतलब 11वीं कक्षा में यानी कि जब बच्चे 10वीं देकर 11वीं में जाते हैं तो उनका सबसे जो बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है उनका है सब्जेक्ट का चयन करना, यानी कि सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ता है। जैसे वहीं से आपका जो है कैरियर की शुरुआत होती है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं। मतलब सभी लाइन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो 11th से। तो यहाँ पर विषय का चयन करना होता है। यह निर्णय न केवल उसके भविष्य की दिशा तय करता है बल्कि उनके करियर के रास्ते भी निर्धारित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भविष्य तय करता है, मतलब करियर आपको किस दिशा में जाना है ये बताता कौन है, तो 11वीं का विषय, मतलब 11वीं आप कौन सा स्ट्रीम लिए हैं, कौन सा विषय लिए हैं वो निर्णय करता है। अब देखिए है बिहार बोर्ड में 11वीं के 3 प्रमुख विषय विकल्प होते हैं। मतलब बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड में देखिएगा 3 विकल्प जो है रहता है। एक होता है साइंस, दूसरा आर्ट्स और तीसरा कॉमर्स। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन विषय आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा और तीनों के विषय बारे में जो हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए तीनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करके 3 विषय जो है वह कौन कौन से हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है साइंस, यानी कि साइंस हम क्यों लें, जो साइंस सब्जेक्ट है वो क्यों लें। देखो साइंस उन छात्रों के लिए है जो आदर्श विकल्प है। मतलब साइंस जो एक आदर्श विकल्प, जैसे तकनीकी, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या किसी तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो साइंस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। साइंस में
आप निम्नलिखित विषय का संयोग करते हैं, मतलब चुनाव करते हैं। आगे दिया गया है कौन कौन सा विषय का चुनाव करते हैं। मतलब आप लोग साइंस क्यों लें, तो जिन छात्रों यानी कि तकनीक में या विज्ञान में या चिकित्सा में कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है या फिर किसी तकनीकी क्षेत्र में जाना है, तो आपको जो है साइंस विषय लेना पड़ेगा, अन्यथा आप ये सभी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं आर्ट्स या कॉमर्स लेकर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये सभी क्षेत्र में यानी कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, तकनीकी क्षेत्र हो गया, ये सभी क्षेत्र में जाने के लिए हमको कौन सा विषय लेना होगा, साइंस में। अब देखिए साइंस में जो है कौन कौन से विषय आते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए साइंस में जो है पीसीबी, कौन सा है, पीसीबी। अब देखिए पीसीबी का अर्थ क्या हो गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये किसके लिए है, तो मेडिकल के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। मतलब पीसीबी जो है यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मेडिकल के लिए बहुत ही अच्छे साइंस में सुविधा देती है। उसके बाद देखिए है पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि यह जो है इंजीनियरिंग और तकनीक क्षेत्र में उपयुक्त है। उसके बाद देखिए है पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, मतलब चारों है। तो यह यदि आप दोनों क्षेत्र के बीच विकल्प रखना चाहते हैं, मतलब ये दोनों अगर जो आप करना चाहते हैं भविष्य में, तो ये दोनों चारों चीज़ ले सकते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। जैसे आपका 3 विषय जो होगा यानी कि मेन पेपर जो होगा, जैसे पीसीबी लेंगे तो मेन पेपर आपका हो जाएगा क्या, बायो। पीसीएम लेंगे तो मेन पेपर हो जाएगा मैथ। तो उसी प्रकार से पीसीएमबी लेंगे तो आप मेन पेपर मैथ को भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख सकते हैं, या फिर बायोलॉजी को आप मेन पेपर बना सकते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप साइंस का चयन कर सकते हैं, यानी कि बायो के साथ करिएगा तो आप मेडिकल लाइन में जाइएगा। उसके बाद अगर जो मैथ के साथ करिएगा तो इंजीनियरिंग लाइन यानी कि तकनीक लाइन में जाइएगा। अगर जो दोनों के साथ आप करते हैं तो आपका सब मतलब दोनों में जगह बनता है, यानी कि आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं और तकनीकी यानी कि इंजीनियरिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। तो ये दो हम मेरे अनुसार जो बच्चे साइंस अगर जो लेना चाहते हैं, मैथ से अगर जो कोई बच्चे ले रहे हैं तो वह जो है एक्स्ट्रा में आप लोग बायो जरूर रखें, ताकि भविष्य में आप लोग का दोनों तरफ जाने का रास्ता खुला रहे। अगर जो कोई बच्चे बायो से कर रहे हैं, साइंस में अगर जो ले रहे हैं, तो वह एक्स्ट्रा में मैथ जरूर रखें, ताकि आप लोग का दोनों रास्ता खुला हुआ रहे, आगे आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं हम आर्ट्स पर। मतलब आर्ट्स में कौन कौन विषय होता है, आर्ट्स अब क्यों लेना चाहते हैं। अगर जो कोई बच्चे आर्ट्स लेना चाहते हैं तो उनको देखिए, आर्ट्स उन छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो साहित्य, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अन्य संरचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। यदि आप पत्रकारिता यानी कि मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र या समाज शास्त्र जैसे क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आर्ट्स आपके लिए आदर्श विषय है। यानी कि आर्ट्स में आप देखिए कौन कौन विषय आता है, आगे हम बताएंगे। तो यदि आप जो है सामाजिक में, मानविकी विज्ञान में या ये सभी में आप लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, या पत्रकारिता में जैसे मीडिया हो गया, ये सभी में आप लोग जाना चाहते हैं, तो ये सभी में आप लोग को कौन सा विषय लेना पड़ेगा, आर्ट्स। यानी कि सामाजिक जैसे सुधार करना है, जैसे आर्ट्स लेकर लोग आईएएस, आईपीएस बनते हैं,
तो ये सभी फील्ड में आप लोग का जाना होगा, तो आर्ट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है जैसे हिंदी और इंग्लिश ये दो है साहित्य हो गया, यानी कि भाषा के आधार पर हो गया ये दो विषय। ये तो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, यानी कि तीनों को ये तो कंपलसरी विषय हो गया, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद देखिए इसके अलावा इसमें और क्या है, तो इसके अलावा इतिहास हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान हो में रुचि रखने वाले के लिए जो है। फिर देखो मनोविज्ञान में देखो तो मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए। फिर संगीत क्या है, संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, नृत्य हो गया, रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने के लिए वालों के लिए है। जैसे आर्ट्स में हो गया ये दो विषय इधर हो गया आपका, बाकी 4 विषय आप इधर से ले सकते हैं, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में जैसे होम साइंस हो गया, मतलब गृह विज्ञान हो गया, ये सभी गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था, तो ये सभी चीज़ जो है किस में आता है, तो आर्ट्स में। आर्ट्स में जैसे 2 विषय ये, उसके बाद इतिहास, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान, मतलब ये सभी में आप कोई भी चयन कर सकते हैं। या संगीत, मतलब आप लोग को गाना उना अगर जो अच्छा लगता है तो संगीत में आप लोग चयन कर सकते हैं। चित्रकला यानी कि फिगर उगर पारने में आप लोग को अच्छा लगता है तो वो सभी रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए है, अब देखिए ये आर्ट्स तो हो गया। अब देखिए कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स कौन सा व्यक्ति ले, कॉमर्स जो है कौन सा स्टूडेंट को लेना चाहिए। देखिए कॉमर्स है, अब देखो कॉमर्स उन छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो व्यापार, वित्त, अर्थशास्त्र या बैंकिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यदि आप चार्टर अकाउंटर यानी कि सीए हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यवसाय प्रबंधन या इसके इकोनॉमिक्स में रुचि रखते हैं तो आप कॉमर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। कॉमर्स में यदि आप निम्नलिखित विषयों का चयन कर सकते हैं, यानी कि कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है ये आगे बताया गया है। अब देखिए है कि कॉमर्स कौन सा व्यक्ति ले, तो यदि आप जो है बैंक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स आर में, चार्टर अकाउंट, तो ये अर्थव्यवस्था में, ये सभी में आप अपना जो है बैंकिंग वुकिंग में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर आर वाला में, तो ये सभी आप कौन विषय लेना चाहेंगे, तो कॉमर्स, यानी कि सीए हो गया, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटर हो गया। तो ये सभी क्षेत्र में आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा विषय लेना पड़ेगा, कॉमर्स। अब देखिए कॉमर्स में कौन कौन सा विषय आता है, आगे देख लेते हैं। तो कॉमर्स में देखो है अर्थशास्त्र, यानी कि आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों का समझने के लिए। दूसरा है खाता, यानी कि वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन के लिए। तीसरा जो है व्यवसाय, यानी कि अध्ययन हो गया या व्यावसायिक प्रबंधन और उद्यमिता के लिए। या फिर गणित और सूचना प्रौद्योगिकी, फिर व्यावसायिक गणित और आईटी कौशल के लिए। तो ये सभी विषय जो है कॉमर्स में आते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हो गया। अब देखिए अंत में विषय का चयन करते समय अपनी रुचियों और क्षमताओं और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक सही निर्णय आपको करियर की सफलता की ओर ले जा सकता है। यानी कि आप जो है आप किसी दोस्त को देखकर कि फलना दोस्त जो है हमारा साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस से करेंगे। अब बताओ आपकी जो क्षमता है, यानी कि आपकी जो रुचि है
वह साइंस में नहीं है, मैथ में मान लीजिए नहीं, आप मैथ विषय मेन बना लेंगे तो आपका करियर के लिए सब खतरा हो सकता है। मान लीजिए आप आर्ट्स जो है पढ़ने में बहुत सारे अच्छे हैं और इस आर्ट्स की जगह आप कॉमर्स में करा लेते हैं एडमिशन या फिर साइंस में करा लेते हैं, तो ये सभी विषय को चयन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो ये सभी विषय अभी आप लोग रुचि के आधार पर नहीं चयन करेंगे, यानी कि साथी संगति के आधार पर चयन कर लेंगे, तो आपको सफलता मिलने में बहुत ही परेशानी आगे हो सकती है। क्योंकि आपको जो विषय में रुचि रहे उसी का चयन कीजिए ताकि आगे आप सफल हो सके, आगे अपना करियर को बना सके। तो ये सब चीज़ें के ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस विषय में आपका रुचि है वही विषय से एडमिशन ले। ये नहीं कि दोस्त साथी मोहल्ला भाई बहन जो हमारा इससे किया है तो हम भी ऐसे करेंगे, ये सभी चक्कर में नहीं पड़े। अपना रुचि के आधार पर, क्योंकि करियर बनाना है आपको, तो अपना आधार पर आप लोग करियर का चयन कीजिए। तो यही था आप लोग का आर्ट्स साइंस कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है, कैसे लिए, और बाकी अगर जो कुछ डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछें। तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, तू जिंदा है ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।